Good morning, children. Today we are going to solve some questions which is based on light reflection. So first question is, draw the ray diagram of image formation when object is at center of curvature of a concave mirror. So you have to write 4 points for image formation. This is the first point, this is second point, this is third point, this is the fourth point. So which is the first? What is the first point? फर्स्ट पॉइंट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. आपको पोजीशन कहाँ दिया है? पोजीशन इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. जब भी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो इमेज ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी कनकेव मिरर में, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन दिस टॉपिक. ओके डियर चिल्ड्रन, अगर आपको डाउट है फिर से हम रिवीजन क्लास लेंगे, बट हियर वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस. Position of object at C, then position of image is also at C. ओके, आपको हमेशा ध्यान रखना जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है कॉनकेव मिरर में, सो इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट C. C मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. रियल मतलब होगा जो स्क्रीन पे मिलता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा. अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से खड़ा है तो आपको इमेज उल्टा मिलेगा इस तरीके से. ठीक है डियर चिल्ड्रन. अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है मतलब इन्वर्टेड है. अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज भी ऐसा ही मिल रहा है मतलब यहाँ पे क्या होगा? इरेक्ट एंड वर्चुअल. ओके, सो लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट. व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी है, इमेज की पोजीशन भी सी है, तो साइज़ भी चेंज नहीं होगी. जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ का इमेज होगा. सो यू हैव टू राइट द फोर्थ पॉइंट. साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इट मीन्स h1 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h2 इज द हाइट ऑफ इमेज विच इज इक्वल टू ईच अदर. इन द लास्ट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. इट इज़ अ कनकेव मिरर. कनकेव मिरर में स्ट्रेट लाइन खींच दो, दैट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस. जस्ट इनके बीचों बीच क्या आएगा? फोकस. जस्ट इसके बाद आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्वियसली सी पे है. आप पहले आंख बंद करके ऑब्जेक्ट को यहाँ ड्रॉ करो. रे आएगा, पहले प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है तो कहाँ से क्रॉस होगी? फोकस से. फिर यहाँ से अगर फोकस से क्रॉस हो रही तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी. और आपको ध्यान में ये रखना है कि दोनों लाइन जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कहाँ मीट करनी चाहिए? जस्ट सी के नीचे, क्योंकि आपका इमेज वहीं मिलेगा. ठीक है. Now see the second question. What do you understand by refractive index? So you can write your own definition. Refractive index is the ratio of C and V. अगर आपको definition याद नहीं है, अगर formula भी याद है तो एटलीस्ट लिखो. ठीक है. Refractive index is the ratio of speed of light in air or vacuum and speed of light in any medium. इसको हम इसकी एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड को हमेशा सी से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके डियर चिल्ड्रन, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस क्वांटिटी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कोई भी यूनिट नहीं होती है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 cm away from a convex mirror of focal length 15 cm. Give the location of image and magnification. Describe what happens to the image as the needle is moved further from the mirror. Okay, so children, this is a 4.5 cm needle, so it is the height of object. Okay, so it is h1 is equal to 4.5 cm, is placed 12 centimeter. Okay dear children, it means it is the U. Needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror, so it is U. U is always be negative, so U is the minus 12 centimeter, and focal length is 15 centimeter, which is also given in this question. Focal length is 15 centimeter. Give the location of image. So here we will use the mirror formula, which is equal to 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. Now we will put the value, that is 1 by 15 is equal to 1 by v
because we have to calculate the value of V, plus 1 by U is equal to 1 by minus 12 because U is always be negative. But F is positive for convex mirror, so F is positive. 1 by B is equal to 1 by 15. जब ये ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 by 12. देन LCM ऑफ 15 एंड 12 इज 60. सो 15 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिलेगा, सो हियर वी विल मल्टीप्लाई बाय 4. 12 में क्या मल्टीप्लाई करें, 60 मिलेगा, सो इट विल बी 5. So 5 plus 4 will be 9 by 60. After cross multiplication we got 60 by 9. After dividing this value we got a 6.6666 and so on. So it will be 6.67. Now we have to find the magnification. Magnification for mirror is H2 upon H1. That is equal to minus V by U. So we have to calculate the size of image. So H2 is equal to minus V into H1 upon U. Value of V, it is 6.6. H1 is 4.5 and U is minus 12. तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा. आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट प्लस 2.5 सेंटीमीटर. इट इज़ द हाइट ऑफ इमेज. इमेज की हाइट कैसी, पॉजिटिव है, मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा है, ऑब्जेक्ट तो हमें सीधा ही रहेगा. इमेज या तो उल्टा मिलेगा या सीधा मिलेगा. अब अगर ये उल्टा मिल गया तो H2 कैसा होगा, नेगेटिव. अगर ये सीधा मिला मतलब H2 कैसा होगा, पॉजिटिव. ओके, तो अब आप ये देखो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, मतलब सीधा बना है. सीधा को क्या बोलेंगे, इरेक्ट. सो हाइट ऑफ इमेज इज पॉजिटिव 2.5 सेंटीमीटर. द पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज इरेक्ट वर्चुअल. V पॉजिटिव है, मतलब मिरर जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज मिला है, ठीक है, तो वर्चुअल ही होगा. तो पहली बात. और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, 4.5. H1 क्या दिया था, 4.5, और H2 क्या आया आपका, 2.5. मतलब 4.5 से 2.5 बहुत छोटा है. तो साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं तो आप डिमिनिश वर्ड यूज़ कर सकते हो. Now next numerical, it is just a theoretical question. Write one similarity and one dissimilarity between image formed by plane mirror, जो आप घर में यूज़ करते हैं, and convex mirror. ये भी आप देख चुके. convex mirror कहाँ देखते हो, गाड़ी के रियर व्यू कैमरे में, रियर व्यू मिरर में, जो आपके दोनों साइड लेफ्ट राइट में लगा होता है ना, बैक साइड व्यू के लिए, वहाँ पे कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है. सबसे पहला, दोनों आपको वर्चुअल इरेक्ट इमेज देते हैं. प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर, बोथ मिरर गिव्स यू वर्चुअल इमेज. एंड डिसिमिलरिटी इज कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस्ड डिमिनिश. कन्वेक्स मिरर बहुत छोटा इमेज देता है. आप खुद को डेली प्लेन मिरर में देखते हो, वो आपको छोटा इमेज तो देता नहीं है. सो कन्वेक्स मिरर गिव्स यू डिमिनिश्ड इमेज, बट प्लेन मिरर प्रोड्यूस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम ऑफ द साइज ऑफ इमेज. जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उस साइज का इमेज आपको कौन देता है, प्लेन मिरर. बट कन्वेक्स मिरर क्या देता है, आपको छोटा इमेज देता है, डिमिनिश्ड इमेज. दिस इज डिसिमिलैरिटी. स्टेट द स्नेल्स लॉ. स्नेल्स आपको पता है. स्नेल्स लॉ इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू n. अपने ओन वर्ड्स में सकते हो. द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम. Okay dear children, thank you very much and have a nice day.